नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले करबद्ध आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में यदि वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर चीज़ आपको अच्छी लगे और आप उसे आगे शेयर करते हैं तो निश्चित तौर पर सामने वाले व्यक्ति को जो लाभ मिलता है उतना ही सौभाग्य आपको भी प्राप्त होता है। तो आज का विषय है हमारा थंब के ऊपर। ये मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, यानी हमारे हाथ के अंगूठे पर जो लाइंस होती हैं उन लाइंस का क्या महत्व है, और हम हमारे अंगूठे में उन लाइंस, अगर हमारे हाथ में वो लाइंस बनी हुई हैं तो वो हमारे जीवन में हमें क्या परिणाम देगी, इसके बारे में आज मैं आपको एक बहुत छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें अंगूठे की, तो अंगूठे के बारे में मैं 2-3 चीज़ें आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये जो मैंने पिक लिया है अंगूठे का, उसमें आप देखेंगे कि हथेली से, अगर हथेली से हम इसे देखेंगे तो ये एंगल जो बन रहा है, ये हथेली से इस अंगूठे का बहुत स्ट्रेट लाइन है। हथेली के साथ इसका जो जॉइंट है वो बहुत स्ट्रेट है, यानी कि ये अंगूठा जो है वो पाम में बहुत नीचे की तरफ प्लेस्ड है। यानी पोजीशन ऑफ द थंब जो है वो बहुत ही, इसको हम बहुत ऑस्पिशियस बोलते हैं। जब थंब जो है हमारी रिस्ट के जितना नज़दीक प्लेस होता है उतना ही ज़्यादा थंब की पोजीशन को बेस्ट माना जाता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर थंब और जो रिस्ट के साथ अगर आप उसे ऐसे खींच के हाथ को फैलाते हैं तो ये जो एंगल बनता है ये लगभग आपका 180 डिग्री के आसपास होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपको दिखाई देता है। द सिचुएशन और द पोजीशन ऑफ दिस काइंड ऑफ थंब यू कैन से इज़ वेरी ऑस्पिशियस अकॉर्डिंग टू द palmistry। अब देखिए, दूसरी सेकंड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है थंब में, वो होती है थंब का जो अपर पोर्शन है। ये अपर पोर्शन हमारी palmistry के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत सटीक जानकारी देता है। देखिए, अगर यही पोर्शन, जिसको हम फैलेंज बोलते हैं यानी पर्व बोलते हैं, यानी फर्स्ट फैलेंज ऑफ द थंब, यानी अंगुष्ठ जिसे हम कहते हैं, अंगूठा भी जिसे हम बोलते हैं, अंगूठे का पहला फैलेंज को देख करके हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि इस पिक के अंदर आप देखेंगे कि फर्स्ट फैलेंज में जो देखेंगे आप, दिस इज़ द फर्स्ट फैलेंज, यानी ये जो लेंथ मैंने खींची है, यानी इस लाइन से ऊपर के हिस्से को हम फर्स्ट फैलेंज कहते हैं। और इसमें आप देखिए कि मिड जो इसका थंब है, उसके बाद ये अंगूठा बहुत ज़्यादा यहाँ से पतला हो जाता है, यानी कि अंगूठे का जो पर्व है वो मध्य से नीचे की तरफ झुकने लगता है। यानी कि आप देखेंगे कि अंगूठा नाखून वाले पोर्शन के अंदर पतला हो जाता है। ऐसे थंब को बहुत हाई क्वालिटी का थंब बोलते हैं, जिसमें नाखून तक आते आते जो अंगूठा है वो काफ़ी पतला हो जाए। अगर ये अंगूठा किसी का भी व्यक्ति का अगर अंगूठा काफ़ी अगर ऊपर से मोटा दिखाई दे, यानी कि आप इस तरीके से देखेंगे, देखिए आप कभी गौर करना, जो भी आपराधिक किस्म के लोग होते हैं उनका ये अंगूठा ऊपर से ठीक वैसा होता है जैसे ऊपर से गोल होता है और काफ़ी मोटा होता है, और साथ में जो पीछे उसके जो नाखून होता है उसकी मैं आकृति आपको बताता हूँ कि वो बेसिकली इस तरीके का अंगूठा होता है जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। यानी कि अंगूठे के ऊपर इतना मांस चढ़ा हुआ दिखाई देगा, अंगूठे का नाखून बहुत छोटा होगा, साथ में ऊपर का जो भाग है वो आपको इतना चौड़ा और मोटा दिखाई देगा। आप किसी भी आपराधिक व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति हो, उसका आप अंगूठा चेक कर लीजिए, आपको ठीक अंगूठा ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन जो लोग जितने ज़्यादा शार्प और जितने ज़्यादा अच्छे इंसानियत के हिसाब से अगर हम देखें तो जितने व्यक्ति अच्छाई को प्राप्त होता है उतना ज़्यादा ये अंगूठा ऊपर से पतला होना शुरू होता है। यानी कि ऊपर से अंगूठे का पतला हो जाना
निश्चित तौर पर व्यक्ति के अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। और अंगूठे का लंबा होना यानी लंबाई यानी लेंथ ऑफ द थंब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना अंगूठा लंबा होता है उतना ही शुभ माना जाता है। अब देखिए, जहाँ तक इस पर लाइंस की बात है, किसी भी वीडियो में कभी स्पष्ट रूप से समझाया नहीं गया कि बेसिकली ये लाइंस होती क्या हैं। और थंब की जो लाइंस है ना, बड़ी टिपिकल होती हैं, क्योंकि कई लोगों के बेसिकली 3 फैलेंज होते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ क्लासीफाइड कर देता हूँ, ये 1 और ये 2 नंबर फैलेंज और ये आपका 3rd नंबर फैलेंज। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंगूठे में इस तरीके से 3 स्पष्ट फैलेंज होते हैं। नॉर्मली साधारण व्यक्तियों के ये फैलेंजेस आपको समझ में नहीं आएंगे कि 1 2 3 फैलेंज ये कहाँ पर बन रहे हैं। कई बार आपको ये वाली लाइन बीच में से हटी हुई दिखेगी, यानी कि सीधे अंगूठे में ऐसे 2 फैलेंज नजर आएंगे, 1 और 2 बस। और साथ में सीधा ये जॉइंट नज़र आएगा, जिसे हम कहते हैं जॉइंट। जॉइंट का मतलब हुआ अंगूठा जहाँ पर आकर पाम यानी हथेली से जोड़ता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं संधि। संधि मतलब द जॉइंट, एक तरह से आप ये समझ लीजिए, संधि स्थान कहते हैं हम इसको, जहाँ पर अंगूठा जो है हथेली से आकर मिलता है। तो ये जो स्पेस, ये जो स्थान मैंने आपको बताया, ये बेसिकली संधि है, यानी कि जॉइंट का प्लेस है। ये 3rd नंबर फैलेंज है, उसके ऊपर ये 2 नंबर फैलेंज है, ये 1 नंबर फैलेंज है। यानी इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, जो कि इस पिक के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको रेखाओं के बारे में बताऊंगा। जो ये सबसे पहली लाइन ये जो है, इस रेखा को हमारे पॉमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं पुष्य रेखा। और ये पुष्य रेखा जो है, इसका जो प्रेडिक्शन है वो बहुत तरीके से होता है, क्योंकि ये हर व्यक्ति के हाथ में आपको लगभग अलग अलग तरीके की दिखाई देगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर फर्स्ट लाइन की बात करूं तो फर्स्ट लाइन में कई बार किसी के इस तरीके से आकृति मिलेगी, कई बार किसी को आपको ऐसे हाफ आकृति मिलेगी, किसी की ये रेखा ऐसे टूटी हुई दिखेगी, किसी की यहाँ पर एक सिंपल रेखा दिखेगी, किसी के यहाँ पर ऐसे 2 फैलेंज दिखेंगे, किसी की ये रेखा थोड़ी ऐसे मिलेगी। यानी कि ये डिफरेंट। और ये जो डिफरेंट प्रेडिक्शंस हैं, ये मैं आपको अगले जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें सिर्फ जो फर्स्ट फैलेंज की ये जो पुष्य रेखा है, इसकी भिन्न आकृतियों के बारे में, उसके क्या प्रेडिक्शन होते हैं, क्या भविष्यवाणी होती है, उसके बारे में वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अब देखिए, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बेसिक लाइंस के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो पहली रेखा है, यदि ये रेखा कंप्लीट हो और किसी तरह की कोई टूट फूट ना हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो होते हैं वो जीवन भर सुखी रहते हैं। या ये कह लीजिए कि उनका जन्म ही ऐसी स्थिति में होता है जहाँ पर हर तरीके की सुविधाएं होती हैं। या आप ये कह सकते हैं कि वो उनका बचपन जो है वो भी बहुत सुख सुविधाओं के साथ में बीतता है। साथ में ऐसे लोग बड़े होने के बाद, यानी कि जब अपने युवावस्था में आते हैं, तब भी वो अपने जीवन के अंदर काफ़ी तरक्की करते हैं। यानी कि ऐसी स्थिति के अंदर उनका जो जीवन है वो काफ़ी सुखमय होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। साथ में मैं ख़ास तौर से बता दूं 2 एक इंडिकेशन, अगर यहाँ पर ऐसे क्लियर ही इस तरह का आइलैंड आपको दिखाई दे, तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि ये आइलैंड जो है बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। यानी कि ये ऐश्वर्य, सौभाग्य और आपकी दीर्घायु का इंडिकेशन करता है। यानी कि ये बेहतर स्थिति को प्रदान होता है व्यक्ति, अगर ये लाइन क्लियर हो, टूटी फूटी ना हो। सेकंड जो लाइन है वो ये लाइन, सेकंड लाइन बड़ी टिपिकल लाइन है, इसे हम कहते हैं मधुरा रेखा। अब देखिए, मधुरा रेखा जो है ना, इसकी खास बात क्या होती है? इस मधुरा रेखा की खास बात ये होती है कि ये लाइन जो है वो पूरी नहीं होती, बस ये आधे अंगूठे तक ही जाती है। जैसे इस पिक में आपको दिखाई दे रही है, ये अंगूठे में मध्य तक जाकर के रुक जाती है, बस ये इतनी ही चलती है, ये पूरी नहीं जाती। अगर ये पूरी नहीं जाती तो ये निश्चित तौर पर मधुरा रेखा है। इसको आपको समझने का तरीका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये रेखा कभी पूरी नहीं बनती। जैसा कि इस पिक में दिखाया है कि आधे स्थान पर मध्य में जाकर के यहाँ पर ये रुक जाती है, यानी कि यहाँ से चलती है और यहाँ पर आकर रुक जाती है। अगर ये रेखा आपके हाथ में हो तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस रेखा मानी जाती है। ऐसे लोग, आप ये कहते हैं कि ब्लड से रॉयल होते हैं ये लोग, ब्लड से, जैसे हम कहते हैं ना खानदानी व्यक्ति, ये लोग ब्लड से रॉयल होते हैं। परिस्थिति इनकी रईसी को कभी भी कम नहीं कर पाती। ये इतने उदार हृदय के लोग होते हैं,
और बहुत ही मस्त मौला व्यक्ति होते हैं, जिनको हम कहते हैं राजाओं की तरह शान से जीते हैं। परिस्थिति चाहे कैसी हो, चाहे इनको महल में रहना हो तो भी राजाशाही, और अगर ये जंगल में भी रहें तो भी राजाशाही। यानी कि इनकी राजाशाही और रईसी में कोई कमी नहीं आती। ईश्वर इन पर इतना मेहरबान होता है, इनके व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि ये हर स्थिति के अंदर आपको फुलफिल नज़र आएंगे। यानी अपने जीवन से ये कभी शिकायत करते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। परिस्थिति कैसी भी हो, इनका अंदाज जो होता है वो हमेशा रईस व्यक्तियों की तरह होता है। यानी कि एक कहते हैं ना, ब्लड से रॉयल होता है। ये रेखा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत कम हाथों में पाई जाती है, लेकिन जहाँ भी ये मिलती है तो आप देख लेंगे कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ठीक ऐसा ही होता है। वो परिस्थिति से कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करता, और साथ में किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को समझौता नहीं करता। समझौता इन द सेंस कि अपने डिग्निटी को नहीं गिराता। उसकी जो आदत, उसका जो अंदर जो उदार हृदय है, वो उसका ठीक वैसा ही रहता है, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो। यानी कि ये वो लोग होते हैं कि अगर इनकी थाली के अंदर 2 रोटी हो और अगर कोई व्यक्ति दोनों ही रोटी इनसे मांग ले तो ये देने को तैयार हो जाते हैं, चाहे ये खुद भले ही भूखे रह जाएं। इनकी प्रवृत्ति ये रहती है, उदार प्रवृत्ति होती है, यानी अपने पास जो कुछ भी है उसे देने के लिए सदैव तत्पर तैयार रहते हैं। यानी कि किसी की रोटी छीनना तो बहुत इनके स्वभाव में है ही नहीं, यानी अपने हिस्से की रोटी भी लोगों को देने की का ये मादा रखते हैं। ऐसे रईस प्रवृत्ति और उदार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और ऐसे लोगों को तो निश्चित तौर पर सलाम करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो व्यक्तित्व है वो बहुत प्रभावशाली होता है। अब देखिए, इसके बाद मैं जो तीसरी रेखा की बात कर रहा हूँ वो रेखा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसे हम कहते हैं थर्ड लाइन, जिसे ये लाइन है, थर्ड लाइन होती है। ये एक तरीके से इसको हम बोलते हैं मंदरा रेखा, और ये इंडिकेशन है कि अगर ये हाथ में आपके स्पष्ट और पूरी हो तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि आपकी लाइफ के अंदर ट्रैवलिंग, जिसको हम कहते हैं, यानी यात्राएं जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यानी ऐसे लोग यात्रा करके अपने जीवन में धन की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद जो रेखा आती है वो रेखा आती है जिसे मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ये होती है मन रेखा। इसको बोलते हैं मन रेखा। ये रेखा बड़ी टिपिकल है। और मन रेखा का मतलब क्या होता है, ख़ास तौर से यदि हम बात करें पुरुष की, क्योंकि देखिए ये जो पिक है ये राइट हैंड का पिक थंब है, और राइट हैंड का थंब पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इट मीन्स कि ये जो ये पिक है ये मेल पर्सन का अंगूठा है, यानी कि पुरुष का दायां अंगूठा, जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन के सुख को दिखाती है। साथ में ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इन लोगों का एक तरीके से लेडी लक होता है इनका। मतलब जिनकी ये रेखा मिलती है उनके जीवन में महिलाओं से इनका भाग्य चमकता है। इसे हम कहते हैं लेडी लक, जैसे हम कहते हैं ना लेडी लक। यानी कि इनके जीवन में तरक्की का जो कारण बनता है वो बार बार कोई ना कोई महिला आकर इनके जीवन में इस तरीके से पॉजिटिविटी को लाती हैं कि जिनकी वजह से इनका भाग्य उदय जो होता है उसका जो कारक होता है वो महिला होती है। महिला वो माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, या आपकी कोई मित्र भी हो सकती है, जो भी है। लेकिन लेडी लक इनका बहुत पावरफुल होता है, और जीवन में ये जब भी तरक्की करते हैं तो इसकी वजह से करते हैं। तो आज मैंने आपको प्रमुख 4 रेखाओं के बारे में बताया। पहली थी हमारी पुष्य रेखा, दूसरी थी मधुरा रेखा, तीसरी थी हमारी मंदरा रेखा, चौथी थी हमारी मन रेखा। तो इस आधार पर मैंने इसके अंदर आपको प्रमुख 4 रेखाओं के बारे में बताने का प्रयास किया। यदि ये कंटेंट वीडियो का आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा। साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।